इजराइल के लिए मुश्किलें हर तरफ से हैं। एक तरफ तो वो गाजा में घिर गया है, बुरी तरह से घिरा है, अपनी बटालियन को वापस बुला रहा है, अपने घायल फौजियों को वापस बुला रहा है, अपने खंडर हो चुके जो टैंक हैं उनको देखकर रो रहा है। दूसरी तरफ आईसीजे में एक सुनवाई है और इस सुनवाई में इजराइल के ऊपर नरसंहार की पूरी दलीलें साबित हो रही हैं और इजराइल आईसीजे में भी लगभग दोषी करार होते होते उसके करीब पहुंच गया। यानी कि बहुत मुमकिन है कि आईसीजे में इजराइल के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही साबित हो जाएं और आईसीजे से वो कन्विक्ट हो जाए। लेकिन एक और मोर्चा जो इजराइल ने खोल दिया है वो है आसपास के मुल्कों में जिस तरह से उसने हमले किए हैं उसका जवाब। यमन ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और यमन के हूती गिरोह ने इजराइल के नाक के नीचे उसके जहाजों पर हमला शुरू कर दिया है। न सिर्फ इजराइल के जहाजों पर बल्कि अमेरिका के जहाजों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। यमन के हूतियों ने इजराइल से लेकर अमेरिका तक को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका भी सोच रहा है कि आखिर किस आग में उसने हाथ डाल दिया है। यमन में हूतियों ने हाल ही में एक और अमेरिकी जहाज पर ड्रोन हमला करके लाल सागर में अमेरिकी जहाज को ध्वस्त कर दिया, राख कर दिया, खाक कर दिया। लाल सागर में अमेरिकी लड़ाकू जहाज को यमनी आर्मी ने निशाना बनाते हुए पूरी तरह से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। इजराइल का समर्थन करने वाले हर जहाज पर अब हूती हमला कर रहे हैं और अमेरिका की धमकियों से भी नहीं डर रहे हैं। एक के बाद एक अमेरिका के समर्थन करने वाले जहाजों पर भी हमले हो रहे हैं। अमेरिकी जहाज पर बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलों से और ड्रोन से हमला करके निशाना बनाकर उस जहाज को पूरी तरह से तबाह कर दिया, आग के हवाले कर दिया। अमेरिकी जहाज को निशाना बनाकर किया गया यह ऑपरेशन अमेरिका को परेशान करने वाला है। अमेरिका भी हैरान है कि आखिर यमन की सेना ने किस तरह से अमेरिका के जहाज पर हमला बोला है। अमेरिका के जहाज पर यह जवाबी हमला है जिस तरह से अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश में था, लाल सागर पे कब्जा करने की कोशिश में था और लाल सागर में हूती के खिलाफ एक मोर्चाबंदी करने की कोशिश में था। अमेरिका को भी मुंहतोड़ जवाब दे दिया गया। हूतियों ने कह दिया है कि हम अपने देश के लोगों और राष्ट्र के वैध रक्षा के ढांचे के भीतर अपने दुश्मनों के खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। हम उचित कदम उठाएंगे, उसमें संकोच नहीं करेंगे। साफ तौर पर हूती और यमन ने कह दिया है कि जब तक आप गाजा में नाकेबंदी जारी रखेंगे, जब तक आप गाजा पर हमले करेंगे, जब तक आप फिलिस्तीन के बच्चों को मारेंगे, जब तक आप फिलिस्तीन के अस्पतालों पर बमबारी करेंगे, तब तक हम आपसे जुड़े हुए किसी भी जहाज को लाल सागर से जाने नहीं देंगे, हिलने नहीं देंगे। जब तक फिलिस्तीन पर कब्जा और फिलिस्तीन के बंदरगाहों पर जाने वाले इजरायली जहाजों के लिए रास्ता खोलने की बात करेंगे और धमकाएंगे, तब तक आपका कोई जहाज यहां से गुजर नहीं पाएगा। जहाजों को रोका जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं और ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने तो इसे सबसे बड़ा हमला घोषित कर दिया है। यमन के अंसरुल्लाह हूतीज ने इजराइल के एक और जहाज पर कब्जा कर लिया और हूतियों ने सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह बता दिया है कि हमला किया गया है, मिसाइल लॉन्च की गई हैं और अमेरिका का जो अनुरोध था कि आप इस जहाज को जाने दें, हमला ना करें, उसे ठुकराते हुए यह कह दिया है कि अमेरिका और इजराइल की दादागिरी अब नहीं चलेगी क्योंकि लाल सागर पर अब हूती और यमन का कब्जा है और यमन और हूती मिलकर यह बता रहे हैं कि इजराइल अपने इलाके में तो अपनी दादागिरी चला सकता है, अपने नरसंहार के जरिए, अपनी प्लानिंग के जरिए इजराइल अपने हथियारों के बल पर गाजा पे हमले तो कर सकता है, लेकिन उसका जवाब यमन लाल सागर में भरपूर ताकत के साथ देगा।